हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। माइक नीचे था। ओके। हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा और ये अपनी चल रही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज। हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के सवाल। बिना देरी के अपन सीधा स्टार्ट करते हैं टू टॉपिक। पिछला वीडियो देख के आना है वरना कोई मतलब नहीं है। चलो, तो लास्ट टाइम अपन ने देखा कि सिलेक्शन एनसीआर की हेल्प से होता है और कुछ पर्टिकुलर पर्सन आ भी रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर नहीं आ रहे हैं। ये जो कंडीशन ऑन सिलेक्शन है, मैं काम तो एक टेबल बनाना स्टार्ट कर देता हूं आपके लिए। कंडीशन ऑन सिलेक्शन, जब भी मैं बोलूं आपको एक अलग से जो भी नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे तो ये बात बना लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार कह रहा हूं बनाने के लिए। एक है ना, आप अलग से पीएनसी में टेबल बना लो कि कंडीशन ऑफ सिलेक्शन कौन सी और कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट कौन सी है। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई कि पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ रहे, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के ऊपर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। आई टेल यू सम कंडीशन जो अरेंजमेंट में अप्लाई हो रही है, आई टेल यू सम मोर कंडीशन जो केवल सिलेक्शन पे अप्लाई हो रही है। तो अभी पहली कंडीशन जो है ये है कि पर्टिकुलर पर्सन आ ही रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ रहे हैं। ये कंडीशन है सिलेक्शन की। हम अपडेटेड वर्जन देखते हैं कि हाँ इसके अलावा क्या सीन हो गया, वैसा कुछ जो पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी। आज अपन करते हैं कुछ सवाल ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री हालांकि बहुत ज्यादा सवाल है और बेसिक बेसिक कुछ ज्योमेट्री के सवालों को कवर करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में सिलेक्शन को यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। अभी मैं ना बेसिकली कर क्या रहा हूं, धीरे थोड़ा आइडियाज में इंडल्ज कर रहा हूं आपको। वर्ड्स में किए, नंबर्स में किए, अभी नॉर्मल सिलेक्शन किया, अभी थोड़ा ज्योमेट्री करूंगा, फिर इन सबका मिक्स करके सवाल आएंगे, राइट। अभी तो स्टार्ट हुआ है पीएनसी, बहुत ग्रेट पीएनसी आने वाला है। तो ज्योमेट्री में जैसे पहला सवाल आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग आइडिया क्या है कि इस सवाल को करने से पहले एक दूसरा सवाल लेता हूं मैं, मैन और वुमेन का, कि 5 मैन है और 5 वुमेन है, राइट। वो एक गेम खेल रहे हैं हाथ मिलाने का, ठीक है। और जो ही हाथ मिलेंगे, थोड़ा सा एम्पैथी के नाम पे कुछ पॉइंट्स जनरेट होंगे। अगर मैन मैन के हाथ मिले, एक हाथ मिलने पे 5 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। अगर वुमेन वुमेन के हाथ मिल रहे हैं तो 10 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। और अगर मैन और वुमेन के हाथ मिले तो 100 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो सवाल ये कि बताओ टोटल कितने पॉइंट जनरेट होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, केसेस किस क्राइटेरिया पे बनाऊंगा। केसेस यही तो बनाऊंगा ना कि मैन मैन हाथ कितने मिल रहे हैं, फिर उनके पॉइंट्स आएंगे। फिर वुमेन वुमेन के हाथ कितने मिले, उनके पॉइंट्स आएंगे। फिर मैन और वुमेन के कितने हाथ मिले, फिर उनके पॉइंट्स आएंगे। बात क्लियर है, राइट। थोड़ा हाथ मिलने को आप समझो कि हाथ मिल रहे हैं, मतलब 5 लोग अवेलेबल, आपको कोई कहे कितने हाथ मिलेंगे, टोटल 5 ही मैन है। और बोले कितने हाथ मिलेंगे इन लोगों के बीच में, तो आप इसको ऐसे देखो सिलेक्शन के नजरिए से कि 5 लोगों में अगर हाथ मिलवाने हैं तो एक हाथ मिलाने के लिए 2 लोग लगते हैं। सही बात है, एक हाथ मिलाने के लिए 2 लोग लगते हैं। तो 5 आदमी हैं, उनमें जितने दो दो के पेयर बनेंगे उतने ही तो हाथ मिलेंगे। सही बात है सर। तो 5 आदमी कितने पेयर बनेंगे, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। 2 सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने पेयर बनेंगे। यही तो आइडिया था सिलेक्शन का कि एन में से 8 सेलेक्ट करो तो 8 डिफरेंट पेयर से सिलेक्ट होते थे। तो अगर मेरे को देखना है कि हाथ मिलाने आदमी आदमी के बीच, तो मुझे 2 आदमी चाहिए तभी हाथ मिलेगा, राइट। और 5 आदमी अवेलेबल है, अवेलेबल 5 है, चाहिए 2, तो कितने हो गए 5C2। इतने हाथ मिले आदमी आदमी के बीच में, और हर हाथ मिलने से कितने पॉइंट जनरेट हुए 5। तो यहां से टोटल पॉइंट कितने जनरेट हुए, कितने 5C2 × 5। बात समझ। प्लस दूसरा केस, वुमेन 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 कितनी अवेलेबल 5, हाथ कितनी बार मिलेंगे 5C2, अगेन 2 वुमेन चाहिए ना, इनटू वुमेन वुमेन का हाथ मिलने से कितने पॉइंट जनरेट हुए 10, प्लस 2 केस हो गए। अब अगर मैन और वुमेन में हाथ मिलवाने हैं तो मैन और वुमेन के लिए मुझे एक मैन चाहिए और एक वुमेन चाहिए, तो दोनों एक एक ले आओ। 5C1 ये मैन आ गया, 5C1 ये वुमेन आ गई। कंडीशन ऑन सिलेक्शन, एक एक चाहिए दोनों से। अब अगर इन दोनों का हाथ मिले, एक हाथ मिलने से 100 पॉइंट जनरेट हुए, 5C1 × 5C1 मिलने से 5C1 इंटू 100। ये टोटल पॉइंट गेम आया कि नहीं आया, बात समझ में आई? समझ में आई।
सर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या लेना देना? तो देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सवाल भी कुछ इसी लाइन का है। आपके पास 5 लाइंस है और 10 सर्कल्स है। स्पेस लाइनें पैरेलल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। 5 लाइंस और 10 सर्कल्स है इन स्पेस, इन ए प्लेन। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं आपको। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं कि लाइन सर्कल इस हिसाब से मैक्सिमम पॉइंट आए, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। सिम से बिग क्वेश्चन बट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे देखो कि मैक्सिमम पॉइंट आने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम आने। तो पॉइंट ऐसे नहीं आएंगे कि लाइन और अगर लाइन मिली तो मैक्सिमम कितना पॉइंट आ सकता है? 2 लाइनों से 1 पॉइंट। अगर लाइन और सर्कल मिले तो कितने पॉइंट आएंगे? 2 मैक्सिमम। और अगर सर्कल सर्कल मिला तो कितने आए? 2 पॉइंट। सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है कि उस क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन था कि इसके इतने पॉइंट, इसके इतने पॉइंट। यहां आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये 3 केस बनेंगे, तीनों केस में ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे, राइट? तो अब लाइनें मेरे पास 5 है, तो मैक्सिमम कितने लाइनें आपस में मिल सकती है? तो एक लाइन, 2 लाइन चाहिए तब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो 5 लाइनों में से 2 लाइन आने के 5C2 × 1, ये तो हो गए लाइन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके हो गए? लाइन लाइन के। अब लाइन और सर्कल के लिए मुझे एक लाइन चाहिए, एक सर्कल चाहिए। तो ले आओ भाई, मेरे पास कितनी लाइन अवेलेबल? 5 लाइन है और 10 सर्कल है, दोनों से एक एक ले आया इंटू 2। तीसरा केस, सर्कल सर्कल दोनों के दोनों ही सर्कल लाने हैं, 10 सर्कल में से 2 सर्कल ले लिए, उनके 2 पॉइंट। ये बात क्लियर हुई क्या? तो ये क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। आइडिया इस तरह से जाता है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर हुई? तो केसेस किस कैटेगरी में? लाइन लाइन, सर्कल सर्कल, लाइन और सर्कल, मैन मैन, वुमेन वुमेन, मैन और वुमेन। बात क्लियर हुई? आइडिया हिट हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सवाल, ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरे पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास n पॉइंट्स अवेलेबल है। कितने पॉइंट्स अवेलेबल है? n। और 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, कितने भी कुछ पॉइंट्स अवेलेबल है। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। बात क्लियर होगी? सवाल ये है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड और हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। बेसिक सवाल कि आपके पास स्पेस में n पॉइंट्स है, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, मतलब 3 4 5 कोई भी कोलिनियर नहीं है, सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कितनी लाइनें बन सकती है? तो आप नोट करो, स्पेस में अगर आपको एक लाइन बनानी है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन के लिए 2 आदमी हाथ मिला, सॉरी, n आदमी है, हाथ मिलाने के लिए कितने आदमी चाहिए थे? 2। लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो कितने पेयर में बना सकता हूं? उतनी ही लाइनें बनेगी। तो टोटल हाउ मेनी लाइन्स, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मुझे? 2 पॉइंट चाहिए। मेरे पास अवेलेबल पॉइंट कितने हैं? एन, एन में से उठा लो 2 पॉइंट। जितने तरीके से 2 पॉइंट उठाएंगे उतनी ही लाइनें बनेगी। बात क्लियर हुई? NC2 इज द आंसर। और एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3। सो NC3, दैट्स द आंसर। मतलब ये कि ज्योमेट्री के सवालों में अपन है ना, ज्योमेट्री का नॉर्मल अगर देखें तो अपन को जरूरत कितनों की है बस ये ढूंढना है। जितने पेयर हैं वो पेयर तो कॉम्बिनेशन की हेल्प से हो सकते हैं कि मेरे को n पॉइंट्स अवेलेबल है, कोई 2 पॉइंट चाहिए तो एक लाइन बन जाएगी NC2। n पॉइंट अवेलेबल है, ट्राइंगल बनाना है, 3 पॉइंट चाहिए तो n में से 3 उठा लो, NC3। बात कर रही। लेकिन अब है ना यहाँ पे थोड़ी कंडीशन ऐड ऑन होती है। क्या ऐड ऑन होती है? कंडीशंस। क्या कंडीशन है देखो, अगेन अब मेरे पास है ना 15 पॉइंट्स है, ठीक है? तो कितने लाइंस बनेंगे अगर कोई भी कोलिनियर नहीं, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, 4 भी नहीं है, मतलब एक लाइन में 3 4 5 पॉइंट नहीं है, ठीक है? एक डायरेक्शन मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। 15C2 लाइनें बनेगी और 15C3 ट्राइंगल्स बनेंगे, नो डाउट। लेकिन अब अगर सवाल ऐसा आ गया कि 15 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 पॉइंट है, एग्री। उन 15 पॉइंट्स में 10 पॉइंट एक लाइन में और बचे हुए जो 5 है
उनमें से नो थ्री आर कोलिनियर, वो पांचों में कोई भी तीन एक लाइन में नहीं है, बट ये 10 एक जैसे, मतलब ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 एक लाइन में है, और 1 2 3 4 5 एक लाइन में नहीं है। स्ट्रक्चर समझ में आया? अब बताओ नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये दो सवाल है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। सवाल समझ में आ गया? तो कितने होंगे बताओगे? तो 15 पॉइंट्स हैं, 10 एक ही लाइन में है, 5 पॉइंट जिनमें कोई कोलिनियन नहीं है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस पे बात करते हैं। तो इसको करने के ना दो मेथड एक्चुअली, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड बोथ मेथड। मेथड वन क्या कहता है कि यस, मेरे को दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, दोनों पॉइंट यहां से भी आ सकते हैं, इस तरफ से, इन पांच में से भी दोनों पॉइंट इधर से भी आ सकते हैं, और एक इधर से आ जाए एक इधर से, ये तो तीन क्राइटेरिया हो गए केस बनाने की। यस, अगर मेरे दो पॉइंट यहां से आ रहे हैं तो कितनी लाइनें बनी? 5C2। अगर दोनों ही पॉइंट इधर से आ रहे हैं तो कितनी लाइनें बनी? एक। और अगर एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो कितनी लाइनें बनी? ये बात समझ में आई क्या? तो इधर 5 पॉइंट है, पहली बात, पहला केस, इधर 5 पॉइंट है और लाइन बनाने की मुझे दो चाहिए, कोई भी दो उठाऊं लाइन तो एक बनेगी मेरे साथ, 5C2। इधर मेरे पास 10 पॉइंट है, कोई भी दो उठाओ लाइन तो एक यही बननी है, बार 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 लाइन तो यही बननी है, 10 में से कोई सा भी उठा लो, चाहे 10 में से कोई भी दो उठा लो, लाइन तो हमेशा यही बनेगी, तो एक ही लाइन हुई। प्लस इधर से एक पॉइंट उठाया, इधर से एक पॉइंट उठाया, हर बार एक नई लाइन बनेगी, दोनों से एक एक उठा ले, इतनी लाइन बात की रही। कितना आंसर आया ये? 10 + 1 + 50, आंसर इज 61। दूसरा आइडिया क्या कह रहा है कि आप ना टोटल लाइनें गिन लो। टोटल लाइनें कितनी है? 15C2। बट एक दिक्कत है, इन 15C2 जो लाइनें गिनी, उसमें आपने इस पॉइंट की और इस पॉइंट की लाइन को एक गिना, और इस पॉइंट की और इस पॉइंट की लाइन को ये गिना, ये दोनों को अलग अलग काउंट किया आपने, जबकि दोनों लाइन तो एक ही है, इसी लाइन पे है, दोनों सेम ही तो लाइन है, क्योंकि ये दो पॉइंट सेलेक्ट हुए तब एक लाइन गिनी और ये दो गिने तब भी एक ही लाइन गिनी आपने, तो सिलेक्शन अलग अलग काउंट किया है इनको इसमें 15C2 के अंदर, तो इनको हटा दो। तो अपन ने इन 10 में से कोई भी दो पॉइंट उठाए, इन 10 में से जो कोलिनियर है उनमें से कोई भी दो पॉइंट उठाए, उनसे लाइन तो यही बन रही है बार बार, जबकि हमने हर बार अलग काउंट किया है, तो -10C2 होगा कि नहीं होगा? राइट, ये 10C2 के इन 10 पॉइंट से बनने वाली लाइंस, इनको हमने बार बार काउंट किया है, तो 10C2 हटा दिया। लेकिन 10C2 हटाने से काम थोड़ी चलेगा, एक तो ऐड भी तो करना पड़ेगा, एक लाइन तो है। दोबारा समझाता हूं, देखो 15C2 मैंने सारी लाइनें गिनी, इन सारी लाइनों में 10C2 वो लाइन है जो इन 10 पॉइंट से बनी है, इन 10 पॉइंट से एक ही लाइन बन रही है, जबकि गिन कितने रहा हूं मैं? 10C2। तो इस +1 का गेम ना थोड़ा फंसता है, मैं दोबारा इसको ना अलग तरीके से समझाता हूं। मान लो आपके पास 10 रुपए है, एक एक, राइट, और मैं आपको कहूं कि इनमें से कोई चार कोइन आप पकड़ो, आपके पास 10 कोइन, मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से मैं कहूं ये चारों आपके फालतू है, ये चार नहीं है, एक ही है, ये चार नहीं है, ये एक ही है। आपको लगता है ये चार है, बट ये चार है नहीं, ये एक ही है, ये एक सिंगल है। तो आपके पास टोटल कितने हैं सर? टोटल के 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। कैसे निकाला? 10 में से आपने चार हटाया, प्लस उसकी एक ऐड तो किया, तो अपन को 10 पॉइंट से लग रहा है कि 10C2 लाइनें बनी है, पर 10C2 लाइनें नहीं बनी, लाइन तो एक ही बनी है उनसे। तो मैंने 15C2 में 10C2 उठाया, बट एक माइनस एक ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस, एक तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया ये? 15 × 14/2 -45 + 1, तो हो गया 7, 70 और 105 -45 + 1, 61। यस, 61, 61। आइडिया क्लियर हुआ क्या? कुछ पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो ऐसा गेम हो जाता है। अब अगर ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल के भी दो तरीके हो सकते हैं, मेथड दो ही हो सकते हैं अगेन। 10.3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 एक लाइन में है और 5 स्पेस में फ्री है। चल जा भाई।
5 स्पेस में, ओ 5 स्पेस में फिर ये, हाँ राइट। ट्राइंगल्स की बात हो तो मेथड वन केसेस, एक इधर से आए, दो इधर से आए, राइट। 10 में से एक पॉइंट आए, उन 5 में से दो पॉइंट आए, तब तो ट्राइंगल बनेगा। दूसरा केस, इन 10 में से, एक मिनट रुको ना यार, क्या हैंग होता है, मस्त आइडिया से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि इन 10 और 5 के दो ग्रुप है। ट्राइंगल के लिए ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, कि इधर से तीनों ले लूं, इधर से जीरो, इधर से दो, इधर से एक, इधर से एक, इधर से दो, इधर से जीरो, इधर से तीन, ये 4 केस हो सकते हैं। इस केस में ट्राइंगल कितने बनेंगे, कि तीनों के तीनों पॉइंट इधर से ही ले लो भाई। ओ सर, तीनों पॉइंट कोलिनियर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, यस, जीरो ट्राइंगल। दूसरा केस, इन 10 में से दो लो, 10 में से दो लो, एक ये और एक इधर से ले लो, क्या ट्राइंगल बनेगा, यस। जैसे वो दो बदलेंगे वैसे ये एक बदलेगा, ट्राइंगल तो बदल जाएगा, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। तो कितने ट्राइंगल बने इनमें से, 10c2 5c1। तीसरा केस, इधर इन 10 में से एक ही लो और दो इधर ले लो, क्या ट्राइंगल बना, यस, वो भी बना। तो ये कितना हो गया, 10c1 5c2। दूसरा, इधर से आप ना एक भी मतलब तीनों के तीनों इधर ही ले लो, तीनों के तीनों इन पांचों, एक मिनट, पांचों को थोड़ा सा दोबारा बना देता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, तीनों के तीनों इधर से ले लूं, यस, कोई भी कोलिनियर नहीं है, ट्राइंगल तो बन ही जाएगा एक, जैसे ये बन रहा है ऐसा। तो कितने बन गए, 10 में से जीरो आया, 5c3, तीनों चारों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो अगर कोलिनियर हो जाए तो ऐसे केस बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, कि टोटल कितने ट्राइंगल बने, 15c3। इन जो इन 10 में से 3 पॉइंट उठाए, उनसे ट्राइंगल इधर तो गिने गए हैं, बट वो तो फालतू है, वो कितने केस हो गए, -10c3। अब इन तीनों से एक ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। ये वही बात है, अगर मैं बोलूं कि आपके चार फालतू है, एक भी नहीं है, ये चारों के चारों गायब है, तो हटा दो भाई इनको, आपके पास 6 ही बचे कि नहीं बचे। मैं बोलूं 10 कोइन है, चार फालतू है, चार हटा दो। तो मैं बोलूं टोटल 15 सी थी, इनमें 10 से बनने वालों से एक भी ट्राइंगल नहीं है, तो इंटेंसिटी हटा दिया। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है, आप सोल्व करके देख लीजिएगा। बात समझ में आई क्या, है ना। तो ये वो केस है जब नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का खेल हो, जब वो कुछ कोलिनियर वोलिनियर पार्ट आ जाए। इनके सवाल में फ्यूचर में दोबारा लेके आऊं। अब अगर मैं आगे बात करूं ज्योमेट्री की तीसरी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होगी अपनी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक प्रॉब्लम होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनने की एक प्रॉब्लम होगी, तीसरा है नंबर ऑफ डायगोनल्स गिनने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। यहां से सवाल पूछते हैं भाई, कि आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगन है, क्या है, एन साइडेड पॉलीगन, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, राइट। तो अगर एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात है, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल्स, ट्राइंगल्स वाले अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, ठीक है। एन साइडेड पॉलीगन, उसमें डायगोनल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात हो, तो देखो, अगर मेरे पास एन साइडेड पॉलीगन है तो इसके एन वर्टेक्स होंगे, एन वर्टेक्स मतलब एन पॉइंट, इन एन पॉइंट से कितनी लाइन बनी, NC2, कितनी लाइन बनी, NC2। अब ये जो लाइनें बनी एन से, या तो ये इस पॉलीगन की साइड होगी या डायगोनल होगा। आप ऐसे देखो ना, ऐसे एन पॉइंट है, ये एक पॉलीगन है एन साइड का, तो अगर इनके सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके सारी लाइनें मैं क्रिएट करूं, राइट, तो या तो इसकी साइड बन रही है या डायगोनल बन रहा है, दोनों के अलावा कोई चॉइस नहीं है, सही बात है। तो टोटल लाइनें बनी n n-1/2। अब वो या तो साइड है तो ऐसी कितनी साइड होती है, n, या डायगोनल है, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल कितने हो गए, जो मेरे NC2 थे उनमें से n हटा दो, टोटल NC2 लाइनें थी उनमें n साइड से हटा दो, बचे हुए डायगोनल है, तो कितने हो गए, n n-1/2 माइनस n, जो कि आ रहा है n n-3/2, ये आंसर। अब इसी का ये तो मेथड बना है, एक दूसरा तरीका भी इसी को निकालने का, ज्योमेट्रिकल खेल खेल लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, किधर गया मेथड, ये रहा, हाँ। मेथड टू क्या कह रहा है देखो,
कि मेरे पास एक पॉलीगन है एन साइडेड, ये कैसा पॉलीगन है, राइट। इसके अंदर इस वर्टेक्स से कितने डायगोनल है वो गिनो पहले। तो मेरे पास टोटल एन वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये डायगोनल नहीं हो सकता, ये डायगोनल नहीं है, इनके अलावा किसी और वर्टेक्स से वो मिला तो क्या होंगे, डायगोनल होंगे कि नहीं होंगे। और कितने वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स को हटा दो, ये वर्टेक्स को हटा दो, ये खुद तो हट ही गया, टोटल एन माइनस थ्री वर्टेक्स बचेगा इधर। तो हर एक वर्टेक्स से एन माइनस थ्री डायगोनल बन रहे कि नहीं बन रहे। हाँ, क्योंकि इस वर्टेक्स से टोटल मेरी पास लाइनें कितनी है, इनमें से एन माइनस वन वर्टेक्स जो ये दो साइड्स हो गई, तो बची हुई है एन माइनस थ्री वर्टेक्स, बचे हुए कितने वर्टेक्स, एन माइनस थ्री वर्टेक्स। ये सारे वर्टेक्स क्या दे रहे हैं मेरे को, डायगोनल। तो ये हर एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बने, एन माइनस थ्री, इस वर्टेक्स से एन माइनस थ्री, इस वर्टेक्स से भी एन माइनस थ्री, इस वर्टेक्स से, हर एक वर्टेक्स से एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री इंटू एन टोटल डायगोनल। बट दिक्कत है ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला वो इधर भी काउंट हुआ और इधर भी काउंट हुआ, दोनों जगह काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, यस। तो इसके आधा आंसर नहीं होगा, यस इसका आधा डिवाइड बाई टू, क्या ये सेम आंसर नहीं होगा, yes। तो अगर एक पॉलीगन जिसमें एन साइड्स है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, एन सी टू माइनस एन, या फिर एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये ज्योमेट्री के मैंने आपको तीन प्रॉब्लम करवाए, कौन कौन सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ लाइन्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, पॉइंट्स गिवन हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना। अगले वीडियोस में अपन ज्योमेट्री के थोड़े और सवाल भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, कोई भी बात है तो कमेंट करके बताइए, विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। थैंक यू।